दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डीएल साहू और आप देख रहे हैं टेक्नोटेक टेक्निकल। दोस्तों बहुत सारे आदमी पूछते हैं कि विदेश कैसे जाए, कितना पैसा मिलेगा, कौन से काम में जाए, वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। ये सारे डाउट आज मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, बने रहिए और ऐसे ऐसे वीडियो भी देखने के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम विदेश जाने के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बातें करते हैं कि विदेश कैसे जाए। देखिए, विदेश जाना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस यही है कि लोगों को समझ नहीं है कि विदेश कैसे जाए। दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और दलालों के चक्कर में पड़ते हैं तो पैसे ऐंठ लेते हैं। 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लेते हैं दलाल, और मतलब ऐसे कामों में भेज देते जो आपको पसंद भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली मेरी सलाह जो है, आप एक काम कीजिए। अगर आपको विदेश जाना है तो सबसे पहले कोई एक टेक्निकल हुनर ले लीजिए, कोई टेक्निकल स्किल सीखिए। वह टेक्निकल स्किल क्या होगा? देखिए विदेश में क्या है, विदेशों में जैसे कि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, ये गल्फ़ कंट्री है, फिर यूरोप कंट्री है, इजराइल है, जो भी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। जैसे हाई राइज बिल्डिंग बनती है, बहुत सारी बिल्डिंग बनती है। ठीक है, ऊंची इमारत बनती है, नहीं तो पावर प्लांट है, रिफाइनरी प्लांट है, गैस प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सब स्टेशन है, पावर सब स्टेशन, ये सब प्लांट सब बनती है। तो उसमें काम करने के लायक आपको काम आना चाहिए। आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, ये टेक्निकल स्किल है, इसको सीख सकते हैं। इसके अलावा बोले तो WPR, जो वर्क परमिट रिसीवर होता है, जैसे कि किसी भी प्लांट में किसी भी जॉब को करने के लिए स्पेसिफिक परमिट की आवश्यकता होती है, बिना परमिट के काम नहीं कर सकते। तो परमिट रिसीव करने का एक ट्रेनिंग होता है, या तो WPR यानी उसको बोलते हैं, उसको सीख ले, नहीं तो HSC सेफ्टी ऑफिसर, इसको सीख ले, इसका ट्रेनिंग ले ले। ठीक है, कोई एक स्किल ले, उसके बाद ही जाए। आप डायरेक्ट एजेंट को चक्कर में ना पड़े। आपको कुछ मालूम नहीं है, आप बोल देंगे एजेंट को कि मुझे विदेश जाना है। ठीक है, वो तो भेज देंगे, पता नहीं वहाँ जाके आप बकरी चराएंगे कि ऊँट चराएंगे कि लोडिंग अनलोडिंग के काम में लगा देंगे, ट्रक पर से माल उतारना है, उस पर चढ़ाना है, इस कामों में भी लगा देंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप टेक्निकल कोई ना कोई स्किल सीख ले। आपके हाथ में टेक्निकल स्किल हो जाएगी तो मैं जो बताया हूँ ये सारे प्लांट में कहीं ना कहीं आपका जॉब हो सकता है। सबसे पहले ये काम करें, उसके बाद क्या करेंगे कि हाँ कौन भेजेगा, तो इसके लिए मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, मेरा आगे वीडियो आएगा कि कौन सी ऑफिस है, कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी है जो विदेश भेजती है, जो फॉरेन कंट्री से, ठीक है ना, वो मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आज आगे कि मुंबई में कौन सा है, दिल्ली में कौन सा है, ये सारे जगहों पे, और अपने ये झारखंड में भी है या बिहार में भी है, कौन सी एजेंसी है, कौन सी ऑफिस है जो कि विदेश भेजती है। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा, लेकिन अभी जो बताऊंगा तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इन शॉर्ट जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर किस काम में जाए हो गया, विदेश कैसे जाए हो गया। ठीक है, वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, उसका खर्च कितना पड़ेगा। देखिए जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, जो भी एजेंसी, जो भी ऑफिस आपको सिलेक्शन कराएगी वो वीज़ा प्रोसेस कराए, और उसमें आपको कोई अलग से पैसा नहीं देने पड़ेगा। आपको ऑफिस वाले ही, जो प्लेसमेंट आपकी एजेंसी है, वही पैसा आपको बताएंगे कि इतने पैसे की खर्च है। 20,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000। यानी कि देखिए कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, देश के ऊपर, कौन सी देश जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सी ट्रेड में जा रहे हैं, किस काम में जा रहे हैं, उसका वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि एवरेज कितना पैसे लगते हैं किस, जैसे कि गल्फ के लिए मैं बता दूंगा आपको कि 30,000 से 40,000 रुपये एवरेज जो है कि लगता है, 30,000 से 40,000। उसमें वीज़ा प्रोसेस का अलग से खर्चा देने की ज़रूरत नहीं, आपको अलग से मेडिकल कराना होगा। कभी कभी 1,500 का भी मेडिकल होता है, कभी कभी 5,000 का भी मेडिकल होता है। ठीक है, तो सऊदी अरब के लिए गम का मेडिकल होता है, लगभग 5,000 रुपये उसका चार्ज पड़ता है। बाकी कंट्री जहाँ पे नॉर्मल मेडिकल होता है वो 1,500 से 2,000 में हो जाता है। तो ये सब है आपका खर्च। ज़्यादा ऐसा नहीं कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये खर्चा बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब रही कितनी कमाई होगी। देखिए दोस्तों, क्योंकि
सब स्किल अलग अलग है। आप उस स्किल में इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हैं तो थोड़ा कम कमाई होगी, इलेक्ट्रिकल फोरमैन में जाएंगे उससे ज़्यादा कमाई होगी, सुपरवाइज़र में जाएंगे तो उससे ज़्यादा। यदि आपके पास नॉलेज लिमिट है, कम है, तो आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी स्किल है उसमें आप जा सकते हैं, वेल्डर। और इसका एक्सपीरियंस हो जाता है जब 3 साल 4 साल 5 साल हो जाता है, आप उस लायक बन जाते हैं, जैसे फोरमैन बन गए, तो फोरमैन की स्किल में जाएंगे तो फोरमैन में ज़्यादा सैलरी होगी। अब उसमें अगर 4 साल 5 साल काम कर लिए फोरमैन में, अब सुपरवाइज़र में जाएंगे तो उससे भी ऊपर चले जाएंगे तो उसमें सैलरी आपकी इस सबसे भी हाई होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोजीशन बढ़ेगा और आप जो है कि ऊपर जाएंगे और सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो वैसे मान के चले कि टेक्निकल जो जितने भी ट्रेड मैंने बताया, इसमें लगभग बोले तो इंडियन मनी आप इसमें कमा सकते हैं 50,000 से 70,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। 50,000 से 70,000, ये वेरी करेगा कंपनी के ऊपर, आपका इंटरव्यू कैसा है, आप कितने क्वालिफाई है इंटरव्यूअर को, आप कितना सेटिस्फाइड किए हैं इंटरव्यू दे करके, उस पर आपका वेरी करता है, उस पर आपका डिपेंड करता है कि सैलरी कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आगे ऑफिस के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी ऑफिस है, कौन कौन से प्लेसमेंट एजेंसी है जहां से हमें विदेश जाना चाहिए। ओके, धन्यवाद।